अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो चेयरमैन सेनेट को जो मुराद का बिल पास किया गया उसके हवाले से, दूसरा जो कानून साजी हुई है वो है नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नहली को ख़त्म कर दिया गया है। कैसे ख़त्म किया गया है और कौन सा कानून पास हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ चेयरमैन सेनेट के हवाले से, जो कि उनकी मुराद के लिए एक बिल पास किया गया है सेनेट से। अब अभी ये क्योंकि कानून नहीं बना, इसको कानून बनने के लिए ज़रूरी है कि कौमी असम्बली में जाए और उसके बाद सदर के पास जाए और सदर के दस्तखत के बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा। लेकिन क्योंकि इब्तदाई मरहला इसका तय हो गया है और 3 मराहल में से एक मरहला तय हो गया है, जिसमें उनका अपना हाउस है सेनेट, जिसके तहत चेयरमैन सेनेट गो के बिल तो 3 पास किए गए, जिसमें चेयरमैन सेनेट, वाइस चेयरमैन सेनेट और मेंबरान सेनेट के लिए है। लेकिन बात मैं आपसे करूंगा अभी सिर्फ चेयरमैन सेनेट के हवाले से, क्योंकि चेयरमैन सेनेट को जो मुराद दी गई हैं वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान होंगे कि क्या ये वो मुल्क है जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल मसाइल हैं, मुआशी बहरान है, या ये ऐसा कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है, या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्या किसी मुल्क में ऐसी मिसाल मिलती है? तो आपको ऐसी कोई मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तो अभी उसके अंदर देखते हैं, गो के मुराद पहले भी थी लेकिन वो आम रूटीन की मुराद थी। अभी जो बिल पास किया गया है उसके अंदर काफ़ी किस्म की चीज़ों का इजाफा कर दिया गया, जिसमें ख़ास तौर पर अगर बड़ी बड़ी चीज़ों को, क्योंकि टाइम कम होगा तो मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को फोकस करूँगा। सबसे पहले हम फोकस करते हैं उनका जो मुराद है उसके अंदर। पहले ये नहीं था कि वो कहीं भी जाना हो दुनिया में तो वो चार्टर त्यारा मंगवा सकते हैं, स्पेशल जहाज़ मंगवा सकते हैं गवर्नमेंट से अपने सफ़र के लिए। ना सिर्फ इतना है कि उस त्यारे में अपनी फैमिली के मेम्बरान को भी 4-5 लोगों को बैठा के ले जा सकते हैं। अगर वो वैसे सफ़र करेंगे तो उसके अंदर वो एक फैमिली मेम्बर को साथ ले जा सकते हैं। और दूसरा ये कि रहाइश के हवाले से वो जहाँ भी कहीं रहाइश अख्तियार करेंगे, कहीं भी गए होंगे तो उसके लिए सूट बुक करा सकते हैं किसी भी होटल का। उसमें पहले जो अल्फाज थे उसमें ये था कि स्मॉल सूट और स्मॉल होटल यानी दरमियाने दर्जे का, लेकिन अभी वो तमाम चीज़ें निकाल दी गई हैं कि वो किसी भी स्टैंडर्ड के होटल का कोई भी सूट बुक करा सकते हैं, यानी उसका रेंट कितना होगा उसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ये है कि अभी भी उनके पास सिक्योरिटी होती है, उनके पास मुलाजमीन की तादाद होती है ड्यूरिंग जॉब, लेकिन आफ्टर जॉब भी जो कहा गया उसमें कहा गया कि 12 घरेलू मुलाजमीन, 10 से 12, यानी घरेलू मुलाजमीन वो जो घर के अंदर काम करेंगे उनके लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटी है वो एक अलग चैप्टर है। सिक्योरिटी के लिए उनको 10 अफराद अलग होंगे, जिसके अंदर ज़ाहिर है पुलिसमैन भी होंगे, ऑफिसर भी होगा और साथ ही पुलिस की गाड़ी भी होगी। यानी उसका अगर आप तनख्वाहों का और बाकी चीज़ों का अगर अंदाज़ा लगाएंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो सारी चीज़ें भी साथ चलेंगी और 12 मुलाजमीन का कितना खर्चा होगा वो भी साथ चलेगा। और इसी तरह से जब उनकी है अगर इलाज की बात करते हैं तो उसके अंदर भी ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिली को, उनके जो बच्चे हैं उनको, सबको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से जितना भी महंगा वो इलाज करवा लें उसका बिल उनको मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर उनको सहूलत थी, लेकिन अब अनलिमिटेड उसको भी बढ़ा दिया गया। लाइकवाइज घर का किराया जो है वो भी 2.5 लाख कर दिया गया है। लाइकवाइज इसी तरह से मुख्तलिफ मराद के हवाले से 50 लाख उसकी ताज़ीन व राइश के हवाले से भी जो है वो भी रख दिया गया है इसके अंदर कि वो 3 साल बाद अपनी ताज़ीन व राइश जो है वो 50 लाख रुपए से करवा सकते हैं, जो कि पहले चंद लाख थी, तो उसको भी 50 लाख कई गुना ज़्यादा कर दिए। यानी वो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये 20 के करीब चीज़ें हैं। अगर सबका मैं तस्करा करूँगा तो आप इन जो मैंने तस्करा किया है अगर इसी से ही अंदाज़ा लगा लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी है इस बात का कि बाकी अगर चीज़ें पूरी 20 गिनेंगे तो वो बेशुमार हो जाएंगी। और ये सिर्फ उस शख्स के लिए है, आप देख रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट ना सिर्फ ये कि जो मौजूदा हैं बल्कि जितने माजी में रह चुके हैं वो भी और जो आइंदा भी आएंगे। तो इस तरह से वो उस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की, ये साथ साथ आपके जहन में रहे,
जिसके हवाले से रोज़ वज़रा खुद ही बयानात दे रहे होते हैं कि उसके डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, जिसको अभी भी दिसंबर अगले जो हमारा दिसंबर आ रहा है उस वक्त तक 10 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे चाहिए अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपने कर्ज़ों को रेगुलेट करने के लिए। तो दूसरी तरफ जिसका खसारे का बजट है, यानी ऐसे हालात के अंदर जब अवाम के पास बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, अवाम एक टाइम के खाने से परेशान है, अपनी सहूलतों से परेशान है, या दूर दराज के इलाकों की जब बात करें तो वहाँ पहनने को कपड़े भी नज़र नहीं आते, पाँव में जूता नज़र नहीं आते, मौसम की इतनी शिद्दत के बावजूद लोगों के पास सैलाब के बाद अभी तक उनके पास अपने घर नहीं हैं, और इस तरह के हालात हों और वहाँ हुक्मरानों की ये शय खर्चियाँ और इस तरह के अखराजात और मरात और इनका रहन सहन और सारे मामलात, और आप उससे भी ज़्यादा अफसोस वाली ये बात है कि बिल के ऊपर यूनानिमसली यानी मार्सवा एक जमात इस्लामी के फ़र्द जो कि मुश्ताक साहब हैं सेनेटर, उनके अलावा किसी एक शख्स ने एक लफ्ज़ भी एतराज़ नहीं किया। उसमें तमाम पीटीआई के सेनेटर, उसमें तमाम पीएमएलएन के सेनेटर, उसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर और भी जो जमातों के सेनेटर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, किसी शख्स ने भी एतराज़ नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ज़िम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है जो वहाँ लोग बैठे हैं। अलबत्ता कौमी असम्बली से कुछ आवाज़ें आई हैं, खुद हुकूमती लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया है कि ये मुल्क इस तरह की मुराद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में तो लफ्ज़ ज़्यादा हो जाएगा सख्त, जैसे अय्याशी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। तो इस तरह से वज़रा ख़ुद भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान ख़ास तौर पर, क्योंकि ये बिल भी ख़ास तौर पर जो पहला कानून था उसमें स्पीकर और सेनेट चेयरमैन सेनेट के लिए था, लेकिन अभी ये जो मुराद का किया गया ये सिर्फ़ चेयरमैन सेनेट के लिए और सेनेट के मेंबरान और वाइस चेयरमैन के लिए किया गया है। तो लिहाजा कौमी असम्बली क्योंकि बेनिफिशरी भी नहीं है शायद, इसलिए भी वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं जो आप दूसरे मौजू पे आता हूँ जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक और कानून साजी हुई है जो कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हुई है। इलेक्शन एक्ट के अंदर पहले ये कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं थी, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 62(1)(f) है जिससे आप सब वाकफ़ हैं, जिसके तहत किसी भी शख्स को नहल किया जा सकता है करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर या कोई चीज़ छुपाने के ऊपर असासे या बाकी इस तरह की चीज़ें, तो उसके ऊपर आपने देखा था कि अदालत ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों साहबान को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और उस वक्त से लेकर अभी तक वो अमली पॉलिटिक्स में यानी असम्बली में नहीं आ सकते थे। तो ये क्योंकि 2017 से अब बड़े साल हो गए हैं, तो अभी उस चीज़ को कवर अप करने के लिए उनको दोबारा मैदान में लाने के लिए 5 साल की वो ड्यूरेशन रख दी गई है इलेक्शन एक्ट के अंदर। उसकी वजाहत कर दी 62(1)(f) इनके आर्टिकल की कि उसके तहत जो नहली होगी वो 5 साल की होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी से वो ताहियात है, लेकिन ये क्योंकि कानून साजी अभी बाद में हुई है और इसके ऊपर मामला अदालत के अंदर जाता है या नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट के, ये आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या व्यू पॉइंट रखती है। लेकिन आज की सूरत हाल के अंदर उस कदगन को ख़त्म कर दिया गया है। आपको याद होगा कि सेनेट से ये बिल पहले ही पास हो चुका, अब कौमी असम्बली से भी हो गया। अब इसके ऊपर सदर साहब के दस्तखत होने, अगर वो दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर दोनों हाउसेस को सादा अक्सरियत से पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कानून बन जाएगा। लिहाजा उन दोनों शख्सियात के रास्ते में जो अमली सियासत में रुकावट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। गो कि वो पहले भी पाकिस्तान के कई दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी तमाम चीज़ें कारकर्दगी अवाम के सामने है। मोस्ट वेलकम। अब भी अगर वो आते हैं तो अवाम देख लेगी कि वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं या उन्हें इलेक्शन के अंदर क्या हालात फेस करना पड़ते हैं, ये तो डिसाइड करना है अवाम ने। ये जो नहली वाला चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत जो है हेडेड बाय पीएमएलएन है, तो वो बेनिफिट उनको दे दिया गया है और वो नहली उनकी ख़त्म कर दी गई है इलेक्शन एक्ट में तरामीम करने के बाद। अब बात करते हैं नीड ऑफ द टाइम। नीड ऑफ द टाइम ये है कि हमें हमारी बुनियादी तौर पर आवाम जो है उसकी नुमाइंदगी करनी होती है मेंबरान ने। उसके अंदर पार्लियामेंट है जिसके अंदर शामिल है कौमी असम्बली, जिसके अंदर सेनेट शामिल है, और वोट के ज़रिए हम अपना अख्तियार इनको दे देते हैं। अब तमाम की तमाम अगली ज़िम्मेदारी अवाम की वेलफेयर की हर चीज़ की इनके ज़िम्मे होती है।
अगर ये उस ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से अगर नहीं निभाते तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। उसको प्रॉपर तरीके से निभाना, दर्द के साथ निभाना, ईमानदारी के साथ निभाना, नेक नीति के साथ निभाना, ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है, यही नीड ऑफ द टाइम है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक हमारे मुल्क के और हमारी आवाम के हालात नहीं संवर सकेंगे। ऐसे ही नुमाइंदगान की हमें ज़रूरत है जिनको अवाम का दर्द हो, एहसास हो और हम में से लोग हों, आम आदमी हो, आम आदमी की नुमाइंदगी हो, मतवसत तबके की नुमाइंदगी हो, किसान की नुमाइंदगी हो, मजदूर की नुमाइंदगी हो, सनतकार की नुमाइंदगी हो, अकलीतों की नुमाइंदगी हो, यानी हर तबके की नुमाइंदगी हो, तो फिर जाके मसाइल हल होंगे, ताकि असम्बली के अंदर, डिबेट के अंदर ऐसे लोग शामिल हों, हर फैसला सोच समझ के और दानशमंदी के साथ हो, और जो बुनियादी काम है इनका उसके ऊपर ही फोकस हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।